नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करूंगा आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है, तो क्या हुआ है रिजल्ट, कैसा हुआ है रिजल्ट और आगे क्या हो सकता है, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइनॉक्स लेजर लिमिटेड, यहाँ पर कल इसका रिजल्ट निकल कर आया दोस्तों, लगभग 6:30 बजे के करीब। और इसका इफेक्ट आज आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हो रहा है यहाँ पर 10:20 सुबह के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश किया, मगर अगेन नीचे चला है और ये अभी नेगेटिव में ही ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं आइनॉक्स के रिजल्ट को डिटेल में बात करते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, जो मार्च वाला जो महीना है, मार्च क्वार्टर का मार्च जो महीना है, उसमें लगभग 15 से 20 दिन इनका ऑपरेशन इफेक्टेड था। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए ये रिजल्ट में। और आने वाले फ्यूचर रिजल्ट में भी अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो जून वाला क्वार्टर है, जिसे हम Q1 कहेंगे, ये Q1 क्वार्टर में भी दोस्तों ऑलरेडी 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स अफेक्टेड हो चुके हैं, यानी इनका ऑपरेशन टोटली बंद है। जस्ट लाइक होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, ये इंडस्ट्री जो मल्टीप्लेक्स वाला इंडस्ट्री है ये भी इफेक्टेड हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलरेडी इस बार अभी हम लोग जून के 9 तारीख को है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 महीना 10 दिन तो हो ही गया है। और घुमा फिरा के आप 5 दिन तो पकड़ के ही रखे, अभी तक कोई परमिशन आया नहीं है, तो 2 महीना 15 दिन चला ही गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट का बात करेंगे, यहाँ पे लैक्स में फिगर है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, लैक्स। और यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा मार्च क्वार्टर 2020-19 का। तो पिछले बार दोस्तों इनकम हुआ था 484 करोड़ और इस बार वो इनकम हुआ है 376 करोड़। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हैं 110 करोड़ का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। और अगेन मैं ये 110 करोड़ का ड्रॉप मार्च वाले क्वार्टर का ही बताऊंगा, उसके कारण ही ये ड्रॉप मुझे शायद लग रहा है कि उसके लिए हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज है वो है एक्सपेंस। अगर आपने इनकम कम किया है तो एक्सपेंस भी तो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले बार का टोटल एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो 410 यानी 410 करोड़ और इस बार 396। तो यहाँ पे एक्सपेंस में कमी किया है, मगर उतना नहीं कमी किया है दोस्तों। यहाँ पर जिस हिसाब से इनकम कम हुआ है उस हिसाब से एक्सपेंस नहीं कम कर पाए। यहाँ पे मुश्किल से 14-15 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस कम किया है। तो चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो पिछले बार था 73 करोड़ और इस बार दोस्तों हो गया वो 20 करोड़ का यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार था 204 करोड़ और इस बार 128 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आपको दोस्तों लगभग 50% का यहाँ पर, 50% नहीं मगर लगभग आपको यहाँ पे 100 करोड़ का ड्रॉप तो आपको लगभग देखने को मिल ही रहा है। तो ये बहुत बड़ा बात होता है। यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया है तो इसका इफेक्ट तो मार्केट में देखने को मिलेगा ही, जाहिर सा बात है। चलिए चलते हैं आगे क्या हुआ उसको देख लेते हैं कि क्या अर्निंग पर शेयर बना, क्या क्या बना, सब देखते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर और यहाँ पर टैक्स वैक्स लेकर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 82 करोड़ का लॉस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर अगर पूरा प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देखने को देखेंगे तो पिछले बार था 133 करोड़ का ये लोगों ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और इस बार वो हो गया सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट। तो 133 से 15 करोड़, तो यहाँ पे 120 करोड़ का टोटल आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चलिए अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो पिछले बार हर शेयर में 14 रुपए कमा के दे रहा था और इस बार वो हो गया 1.5 रुपया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गिरावट आया है। और अब अगर आप चलते अभी एनएससी के वेबसाइट पे चलेंगे तो यहाँ पर मैं देख के चौंक गया। यहाँ पर दोस्तों लोग 10 बजे तक मैंने जितना देखा यहाँ पर लोग दबा के माल डिलीवरी उठा रहे, 45% का डिलीवरी है। अब ये शायद बाकी एंड ऑफ द डे ये लोग स्क्वायर ऑफ भी कर दे, तो वो अब आपको देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। मगर यहाँ पे 45% का डिलीवरी, लोग पॉजिटिव है क्योंकि अगेन मार्केट खुलेगा। मार्केट मतलब मेरा कहने का मतलब जब मल्टीप्लेक्स वापस खुलेंगे तो वापस से इनको बिजनेस बूम में आने में इनको टाइम लगेगा। अगर सब देखेंगे तो सिंबल पी देखिए 194, यानी हर 194 रुपए में आपको 1 रुपया कमा के देता है, जो बहुत महंगा है। और प्लस अभी जो ये कोविड का जो पैनिक है, अगर गवर्नमेंट ने मल्टीप्लेक्स खोलना अलाउ भी कर दिया तो लोग
कितने लोग जाएंगे कितने लोग नहीं जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस शायद गवर्नमेंट अगर अलाउ करे भी तो गवर्नमेंट पूरे सीट बेचने का परमिशन ना दे, कुछ सीट छोड़ के बेचने का परमिशन दे, तो इसके चलते ये लोग फुल जितना इनका रेवेन्यू जनरेट करने का, एक शो चला के जितना रेवेन्यू जनरेट करने का कैपेसिटी था वो कैपेसिटी भी कम जाएगा। तो ये सब फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप यहाँ पे निवेश का सोच रहे हैं। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल निवेश नहीं करूंगा। 2-3 महीना इनका बिजनेस इफेक्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी के और भी बहुत खर्चे रहते हैं, एम्प्लॉय का सैलरी रहता है, ये रहता है वो रहता है, तो ये सब का इफेक्ट आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और पर्सनली 194 का पी में इन्वेस्ट करके अभी इस दौरान जहां पर रेवेन्यू पूरा बंद है, जो ऑपरेशंस ही है वो पूरा बंद है, तो उस दौरान यहाँ पे इन्वेस्ट करके फंसने से अच्छा मैं अभी फिलहाल इस सेक्टर को अवॉइड करूंगा और दूसरे सेक्टर में बाद में दूसरे सेक्टर पे फोकस करूंगा, और ये सेक्टर वापस जब बूम में आएगा तो मैं यहाँ पर फोकस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मैं वीडियो को यही खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।